Children, now open page number 103. All birds have 2 feet. Most birds have 4 toes on each foot. Each toe has a claw at its tip. The claws of birds are very useful to them. The claws help the bird in catching, holding and eating food. They help birds in walking, swimming, climbing and perching. They protect birds from their enemies as birds use them for fighting. Different birds have different types of feet and claws. आप सभी जानते हैं कि बर्ड्स के 2 पैर होते हैं. 4 पैर वाले कोई बर्ड आपने कभी देखे नहीं होंगे, राइट? तो सभी बर्ड्स के जो 2 फीट होते हैं उनमें मोस्टली बर्ड्स के 4 टोज़ होते हैं. हर एक फुट पे, एक पैर पे 4 टोज़ होते हैं. हमारे जैसे 5 टोज़ होते हैं, उनके 4 होते हैं. हर टो में क्लॉ होता है उनके टो के टिप में. देखा होगा, देखिए आप, पंजे बने हुए हैं नुकीले और नाखून उनके टेढ़े कर्व्ड होते हैं. और ये क्लॉज बर्ड्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. द क्लॉज हेल्प द बर्ड इन कैचिंग, होल्डिंग एंड ईटिंग फूड. ये क्लॉज बर्ड्स को फूड कैच करने के लिए या किसी चीज़ को पकड़ के मजबूती से रखने के लिए या फिर खाना खाने के लिए. आपने देखा होगा जो आपके घर में पेट पैरेट होंगे, वो अपने क्लॉज में किसी भी चीज़ को पकड़ के खाते हैं. दूसरी चीज़ कि वो अपनी एनिमीज़ से बचने के लिए क्लॉज का यूज़ करते हैं. फाइटिंग के टाइम पे बहुत सारे बर्ड्स अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए. अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के फीट होते हैं और अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं. Now teacher is saying that we have discussed earlier that birds like eagle, vulture, owl are the birds of prey. These birds have very strong and sharp claws for grasping the prey. Teacher is saying that कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ईगल, वर्चर, आउल ये बर्ड्स ऑफ प्रे कहलाते हैं. मीन्स ये शिकारी चिड़िया कहलाती हैं. और इन बर्ड्स के क्लॉज बहुत शार्प, स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ के रख सकें. देखा होगा आपने कि कोई रैबिट नीचे दौड़ रहा है, ऊपर से ईगल आता है और उसको कैच करके फिर ऊपर उड़ जाता है. तो इनके क्लॉज कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे वो अपने शिकार को मजबूती से पकड़ के रख सकें. रुचिका मैम, what about the claws of sparrows and pigeons? Teacher, birds like sparrows, pigeons and even myna spend most of their time on trees. That is, they perch on the branches of trees. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. This helps them to hold on the branches firmly. Birds जैसे कि स्पैरो, पिजन और यहाँ तक कि मैना भी ज़्यादा समय अपना पेड़ों के ऊपर बिताते हैं. तो इसलिए इनके टोस ऐसे बने होते हैं, इनके क्लॉज ऐसे बने होते हैं जिससे वो ब्रांचेस पे मजबूती से पर्च कर सकें. पर्च करना मतलब मजबूती से उनको पकड़ के रख सकें. इवन दो व्हेन दे आर स्लीपिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो दे आर पर्चिंग करते करते वो सो भी जाते हैं. बैठे हुए पेड़ के ऊपर मजबूती से बैठे बैठे सो भी लेते हैं और गिरते नहीं हैं. इसलिए उनके टोज़ ऐसे बने होते हैं. उनके 3 टोज़ फ्रंट में होते हैं और 1 टो पीछे की तरफ होता है, जो उनको हेल्प करता है किसी भी ब्रांच को या किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए. डू यू नो, parrot and woodpecker are climbing birds. They have 2 toes rear side. They use their toes to climb to the bark of trees. Parrot और woodpecker climbing birds हैं.
इनके दो टोस आगे और दो पीछे होते हैं, जिससे इनको ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में हेल्प मिलती है। ये पेड़ों की बार्क के ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं बार बार, तो इसलिए इनके टोस उस टाइप से बने हुए हैं। रीमा मैम, they do not fall off even when they go to sleep while sitting? Teacher, yes, it's true. The back toe helps the bird to hold on the branch and thus prevent it from falling. This type of gripping of branches is called perching. Rima is asking that, ma'am, जब वो सोते हैं तो गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैठे बैठे सोते रहते हैं ब्रांचेस के ऊपर, तो वो गिरते क्यों नहीं है? मैम क्या बता रहे हैं उनको कि उनके पीछे के जो टो होते हैं वो मजबूती से ब्रांच को होल्ड करके रखने के काम में आते हैं, जिससे वो नहीं गिरते हैं। जब ब्रांच के ऊपर पर्चिंग करते होते हैं, बैठे होते हैं, तो इस टाइप की ग्रिपिंग, कैसी ग्रिपिंग कि आगे की तरफ के 3 टो और पीछे की तरफ का 1 टो मजबूती से ब्रांच को पकड़ के रखने के काम में आता है, उसको क्या कहते हैं? पर्चिंग, जो ग्रिप होता है उनका। रश्मि मैम, वाई आर हैंड्स आर कॉल्ड स्क्रैचिंग बर्ड्स? टीचर, हैंड्स स्क्रैच द ग्राउंड टू टेक आउट इंसेक्ट्स एंड बरीड सीड्स. द क्लॉज ऑफ hen and quail have 3 strong toes with sharp front claws and 1 short hind toe. Their front claws help them to scratch the ground. Now Rashmi is asking to her teacher that, ma'am, hens को scratching birds क्यों कहा जाता है? Teacher is saying that hens scratch करते हैं ग्राउंड को, जिससे scratch करना मतलब खुरचना, जिससे वो उनके नीचे छुपे हुए कीड़े मकोड़े या फिर दबे हुए बीज को खुरच के निकाल सकें। उनके क्लॉज जो होते हैं, और क्वेल देखा है ना आपने, बटेर इसको हिंदी में बोलते हैं, उनके 3 स्ट्रॉन्ग टोज होते हैं और शार्प फ्रंट क्लॉज होते हैं, जिससे वो हेल्प करते हैं, जो हेल्प करते हैं उनको ग्राउंड को स्क्रैच करने में, ग्राउंड को खुरच के उसके अंदर से छुपे हुए कीड़े मकोड़े, या क्योंकि ये बर्ड्स हैन एंड क्वेल ज़्यादा ऊंचाई तक आपने देखा होगा नहीं उड़ पाते हैं, ना लंबी दूरी तक उड़ पाते हैं, तो इनको वहीं पे जहाँ पे ये रहते हैं वहीं से इनको फूड अपना चाहिए होता है, इसलिए वो स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं और ग्राउंड को स्क्रैच करके खुरच के ही उसके नीचे से छुपे हुए कीड़े मकोड़े या दबे हुए बीज जो होते हैं मिट्टी के नीचे, उनको खाने का काम करते हैं। रश्मि मैम, why do ducks have webbed feet? Now Rashmi is asking to her teacher that duck के feet webbed क्यों होते हैं? Teacher is replying, ducks are swimming birds. They use their webbed feet like paddles while swimming. आप सभी जानते हैं कि ducks swimming bird होते हैं, तो वो अपने webbed feet को पैडल की तरह यूज़ करते हैं जब वो स्विमिंग करते हैं। जैसे पैडल को यूज़ करते हैं हम एयर को पीछे करने के लिए, सेम एज डक्स अपने वेब्ड फीट का यूज़ करते हैं स्विमिंग करने के लिए, राइट? चिल्ड्रेन, नाउ ओपन पेज नंबर 104. रश्मि मैम, व्हाट आर वेडिंग बर्ड्स? टीचर, birds like cranes, flamingos and herons are wading birds. These walk on soft mud on the banks of water bodies. They have long toes that help them to walk smoothly on soft surfaces. Fast running birds like ostrich have only 3 toes in each foot. Rashmi is asking to her teacher that, ma'am, what are wading birds? Wading birds क्या होते हैं? Teacher is explaining, बर्ड्स जैसे कि क्रेन्स, फ्लेमिंगोज एंड हेरोन्स, ये वेडिंग बर्ड्स कहलाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मड के ऊपर आसानी से चल सकते हैं, ईज़िली चल सकते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर भी ईज़िली चल सकते हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग फीट होते हैं, उनके टोस लॉन्ग होते हैं, जो इनको स्मूथली हेल्प करते हैं सॉफ्ट सरफेस के ऊपर या पानी के अंदर चलने के लिए।
फास्ट रनिंग बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, उनके 3 टोज़ होते हैं ओनली, एक फुट पे 3 टोज़ होते हैं जिससे ये तेज़ी से दौड़ सकें. दीज बर्ड्स कान ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी, दीज आर द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. ये बर्ड्स तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड द वेट ऑफ द बॉडी, राइट.